अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मज़े मज़े के खाने। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन पैटिस बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप लोग इसको घर में बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बच्चों को बना के दें, लंच बॉक्स में बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, ये पैटिस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, जैसे कि आप लोग बेकरी वगैरह से लेके आते हो। आज मैं आप लोगों को सेम वैसे ही बनाना सिखा रही हूँ घर में। तो जी गाइस, यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब चिकन ले लिया है और इसको मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। नमक आप लोग जो है वो इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया था। तो जी आप लोगों ने कुछ इस तरह से इसके जो है वो रेशे रेशे कर लेने हैं, जैसा कि चिकन के आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ओके गाइस, साथ ही इसके अंदर जो है वो हम लोग मीडियम साइज का एक प्याज ले लेंगे, उसको इस तरह से बारीक काट लेंगे और इसको जो है वो हम लोगों ने इसकी फिलिंग जब हम लोगों ने रेडी करनी है उसके अंदर हम लोग इसको ऐड करेंगे। प्याज जो है वो आप थोड़े से इसके अंदर ज्यादा भी ऐड कर सकते हो। साथ ही हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, ये आप लोगों ने हाफ टेबल स्पून लेना है। साथ ही इसके अंदर जो है वो हस्बे जरूरत नमक ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते। साथ ही इसके अंदर जो है वो हाफ टेबल स्पून के करीब हम लोग काली मिर्च का पाउडर ले लेंगे। काली मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप लोग ज्यादा डालना चाहते हो तो आप लोग ज्यादा भी डाल सकते। उसके बाद गाइस, मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली थी, उसका भी मैंने पेस्ट कुछ इस तरह से बना लिया है जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। साथ में हम लोग लेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। साथ ही इसके अंदर जो है वो 1 गिलास दूध जाएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो है वो हम लोग विनेगर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हम लोग इसके अंदर जो है वो सोया सॉस ऐड करेंगे, इससे बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम लोग एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसके अंदर जो है वो इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। अब इसके अंदर जो है वो मैं 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर जो है वो हम लोग कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका बहुत ही खूबसूरत सा पिंक सा कलर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो बाकी की चीजें ऐड करेंगे और आप लोग देख सकते हो बहुत ही इसका अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हम दूध के अंदर जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। ओके गाइज, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके गाइज, अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये वाला दूध जो है मैं प्याज के अंदर ऐड कर दूंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कलर इसका बहुत ही अच्छे से आ चुका है। अब इसके अंदर जो है वो दूध शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको जो है वो हम लोग पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए। ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, बाकी चीजें भी इसके साथ ही हम लोग ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर जो है वो काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, फ्लेम आप लोगों ने मीडियम ही रखना है और हम लोग इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अब हमने जो ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर जो है वो नमक भी शामिल कर देंगे और तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने फ्लेम लो ही रखना है। जब तमाम चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम इसके अंदर जो है वो एक बॉईल आने तक का वेट करेंगे, जैसा कि आपको मेरी वीडियो में नजर आ रहा है। तो जी गाइज, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको कुक करते हुए और बहुत ही अच्छे से ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा भी होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को ऐड करने के बाद हम लोग इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ओके गाइज, अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब हम लोग सोया सॉस ऐड कर देंगे, इससे बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा जी। इसको अच्छे से हम लोग फिर से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो इसका पानी ड्राई हो जाएगा मीडियम आंच पे। ओके गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर बॉईल भी आना स्टार्ट हो चुका है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और ऐड की है। मुझे काली मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ओके जी, बहुत ही अच्छे से हमारी चिकन पैटिस की जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको जो है वो ठंडा कर लूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका क्या करना है। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड ले ली है और इसको आप लोगों ने इस तरह से गोल शेप में काटना है। वो आप लोग किस तरह से काट सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रही है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा आसान तरीका बताती हूँ। आप लोगों ने कोई सा भी ग्लास ले लेना है, लेकिन आप लोगों के पास ग्लास स्टील का होना चाहिए। ओके जी, इसको आप लोगों ने ऊपर रख के प्रेस करना है। बहुत ही अच्छे से आप लोगों के जो है वो चिकन पैटिस जो है वो रेडी हो जाएंगे और इस तरह से इसको जो है वो बहुत ही एहतियात से आप लोगों ने निकाल लेना है बाहर। ओके जी, इसी तरह से मैंने सारे पहले से बना के रख लिए थे अपने पास। अब आप लोगों ने इसका क्या करना है,
एक बात आप लोगों को और बताती चलूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने ब्रेड को यूज किया था, आप लोग इसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। आप लोग इस तरह से इसका ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। आप लोगों ने ब्रेड को थोड़े दिन के लिए जो है वो ड्राई कर लेना है। उसके बाद आप लोग इसको ग्राइंड करके इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, तो आप लोगों की जो ब्रेड है वो भी वेस्ट नहीं होगी। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके गाइज, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक पीस पकड़ना है ब्रेड का इस तरह से और उसके अंदर जो है वो आप लोगों ने फिल करना है। ओके गाइज, आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती चलूं, आप फिलिंग को 2 से 3 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं फ्रिज में। आप लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम पैटिस बनाएं, खाएं, बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अब इस तरह से मैंने इसको फिल कर लिया है। अब दूसरा पीस पकड़ेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। ओके जी, दूसरा भी हम लोग इसी तरह से रेडी कर लेंगे और बाकी के भी सारे मैं इसी तरह से रेडी कर लूंगी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं, उनको इस तरह से हम लोग तोड़ लेंगे। ओके जी, हम लोग इसको जो है वो अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने रेडी कर ली है। अब मैंने अंडा भी रख लिया पास, ब्रेड क्रम्स भी रख लिए हैं अपने पास। और जी एक पीस उठाएंगे, अंडे के अंदर डिप करेंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने कोट करना है और इसको अब उठाएंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। लेकिन आप लोगों को एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूं कि ब्रेड क्रम्स जब भी आप लोगों ने लगाना है, आप लोगों ने अंडे वाले हाथ से नहीं लगाना, आप लोगों ने दूसरे हाथ से लगाना है। अगर आप लोग गीले हाथ से लगाएंगे तो वो आपके हाथ के ऊपर चिपक जाएगा ज्यादा और उसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। और आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से कोट करना है, फिर ही आप लोगों का पैटिस जो है वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। ओके जी, इसकी साइडों को भी बहुत ही अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। ओके गाइज, इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको प्लेट में निकालेंगे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ओके जी, दूसरी साइड पे जो है मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है पहले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। ओके जी, जैसे इसका कलर चेंज होगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। ओके जी, अब हम लोगों ने ये कुक कर लिया है। इसी तरह मैं सारे बना लूंगी। तो बहुत ही मजेदार हमारे चिकन पैटिस जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको जो है वो प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसी तरह मैं बाकी भी सारे फ्राई कर लूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, चिकन पैटिस बहुत ही मजेदार रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आज की ये वाली वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा मेरे साथ। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोगों के लिए मजे मजे के खाने लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।